लेट्स माइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 15 ऐसे हैक्स जो करके आप अपना पैसा बचा सकते हो। दोस्तों, अक्सर लोगों की क्या शिकायत होती है, पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता, सैलरी इतनी सी है, पैसा ही नहीं बचता, तो कैसे जमा करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचता। आप ये हैक्स इस्तेमाल करके और अपना पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये हैक्स मैंने अपने आप पे भी लागू किए और पैसा मेरे पास भी बचा। तो आप ये हैक्स अपने आप पे इस्तेमाल करो। मैं ये तयशुदा कह सकता हूं कि आप अपना पैसा जरूर बचा पाएंगे। आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि सैलरी नहीं है, इनकम ही कम होती है, पैसा कैसे बचाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि ऐसे क्या हैक्स हैं जिनसे आप अपना पैसा बचा सकते हो। सबसे पहला हैक्स, एक एक करके 30 दिन। जी हां दोस्तों, एक एक करके 30 दिन का मतलब कि आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, फोन लेना है या कुछ ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, उससे पहले आप 30 दिन तक उस चीज को सोचिए कि क्या आपको वाकई उसकी जरूरत है। अगर आप 30 दिन निकाल सकते हैं उस महंगी चीज के बिना, तो वो पैसा आपका बच जाएगा। आप उस चीज को खरीदने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकतर होता क्या है, आप गए, कोई चीज पसंद आई और आपने खरीद ली। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपको कोई 2000 रुपए की शर्ट पसंद आ गई और आपने खरीद ली, जबकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी शर्ट्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप अगर रुक जाओगे और 30 दिन तक उसका वेट करोगे, क्या वाकई उसकी जरूरत है, तो शायद नहीं। आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं बचाओगे, वो चीज आप नहीं खरीदोगे। तो ये जो हैक है एक एक करके 30 दिन का, कहने का मतलब कि आप 30 दिन तक रुकिए और फिर भी अगर आपको जरूरत है तो खरीदिए, अदरवाइज वो पैसा आप बचाइए। दूसरा हैक है 2 मिनट रुकने का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट। आप आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खोली, आपको कोई चीज पसंद आ गई। अगर आपने अपनी जरूरत की चीज के लिए वेबसाइट खोली है तो अच्छी बात है, आपको खरीदनी है तो आप खरीदेंगे ही। लेकिन अगर आपने इन जनरल वेबसाइट ओपन करी और आपको कोई चीज पसंद आ रही है, तो जरा 2 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि क्या इसके खरीदने से आप अमीर बनेंगे, क्या आप पैसा बचा पाएंगे। अगर नहीं तो वो फिर आप चीज नहीं खरीदिए और वो जो पैसा आप जो वहां खर्च करने वाले थे उसको बचाइए, पैसा जरूर बच जाएगा। तो ये दूसरा हैक कि आप 2 मिनट का वेट कीजिए। कहीं आपको लगता है कि ये चीज आपके काम की नहीं है तो आप उसको मत खरीदिए, क्योंकि दोस्तों एक बार क्लिक किया, ऑर्डर किया, काम खत्म। लेकिन आप वो पैसा ये सोच के कि 2 मिनट का वेट करिए, आप वो पैसा बचा पाएंगे। तीसरा जो नियम है दोस्तों, तीसरा जो हैक है, नियम तो नहीं कहूंगा, हैकिंग ही कहूंगा। और हैक कहा है तो कुछ चीज खरीदने से पहले अपने दिल से पूछिए कि क्या ये वाकई में अच्छी चीज है या नहीं है। अगर आपको उसका जवाब मिले कि अच्छी है, आपके काम की है, तो जरूर खरीदिए। और अगर आपके काम की नहीं है तो आपका दिल उस चीज की गवाही देगा कि नहीं है और वो पैसा आप बचा पाएंगे। तो ये तीसरा हैक है कि कोई भी चीज को सोचने से पहले अपने दिल से पूछे कि क्या इसकी जरूरत है या आपके काम की है। अगर है तो खरीद लीजिए, बेझिझक खरीद लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने उस दिल की सुन के उस चीज को मत खरीदिए और वो पैसा किसी और काम में लगाए, अपनी बचत में लगाए, पैसा जरूर बच जाएगा। सैलरी कितनी भी आए आपकी, चाहे आपकी 10,000 रुपए सैलरी है, चाहे 20,000 रुपए सैलरी है, चाहे 30,000 रुपए सैलरी है, आप उसमें से 20% पैसा तो एकदम अलग कर दीजिए। और आप क्या सोच के अलग कीजिए कि मेरी सैलरी उतनी पैसे कम है। दोस्तों, फिर वो पैसा आप पहले बचा लीजिए और फिर जो बाकी 80% अमाउंट बच गया वो आप खर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट, या आप अपने EMI भरिए, कुछ भी करिए। लेकिन आप 20% को ये सोच के अलग कर दीजिए कि आपकी सैलरी आती उतनी कम है। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 रुपए आती है तो आप 3,000 रुपए अलग कर दीजिए पहले ही, और आपकी ये सोच के काम कीजिए कि मेरी सैलरी 13,000 रुपए है, मेरे को इसी में काम करना है। दोस्तों, जबकि करते उल्टा है, पहले आप खर्च कर देंगे, EMI भर देंगे और उसके बाद जो बच गया, अगर बच गया तो आप बचाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बचाएंगे। दोस्तों, ये बात बड़ी फैक्ट है कि आज के 5 साल पहले अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी तब भी आपका खर्चा चल रहा था, और आज आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है तब भी आपका खर्चा चल रहा है, और फिर भी आप यही कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं बचता। इसलिए दोस्तों,
जब तक आप ये हैक इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आप उतना सैलरी का अमाउंट कम करके अपनी सैलरी समझिए, आप अपना पैसा जरूर बचा पाएंगे। लेकिन अगर सारा खर्च करने के बाद आप सोचेंगे कि कुछ बच जाए तो बचा लेंगे, तो फिर नहीं होगा। इसलिए अपनी सैलरी को उतनी प्रतिशत कम करके सोचिए कि मेरी सैलरी उतनी प्रतिशत कम है, आप पैसा जरूर बचा पाएंगे। हफ्ते में 2 दिन, और हफ्ते में नहीं, महीने में 2 दिन आप ऐसे सोचिए, उस दिन आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे, ना पेट्रोल पे, ना कोई जोमेटो, ना स्विगी, ना कोई मोबाइल में कुछ रिचार्ज या कुछ नेटफ्लिक्स का रिचार्ज या कुछ और, या कहीं बाहर से डाइन आउट या कोई मूवी। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन नहीं कर पाते तो महीने में 2 दिन तो आप कम से कम ऐसे कीजिए जिसमें आप 1 रुपया भी खर्च ना करें। अगर ये हैक भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचा पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड पे आपको इच्छा हो गई कि बाहर से डाइन आउट करने की। दोस्तों, आप वीकेंड पे डाइन आउट करते हो, 1 से 2 हजार रुपए आप खर्च कर रहे हो, और अगर आप हर वीकेंड कर रहे हो तो 4 से 5 हजार और 8 हजार रुपए खर्च कर रहे हो। दोस्तों, अगर एक वीकेंड का खर्चा आप बचा लेंगे तो महीने के 2 हजार रुपए तो आप फिर भी बचा पाएंगे। इसलिए खर्च कीजिए, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं कीजिए, लेकिन एक खर्चों में हल्की सी कटौती कर देंगे तो आप पैसा जरूर बचा पाएंगे। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, लेकिन उसको डेबिट कार्ड की तरह खर्च कीजिए। अब आप बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड की तरह ही खर्च करते हैं, डेबिट कार्ड की तरह कैसे खर्च करूं? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में पैसा है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए क्रेडिट कार्ड की जगह, और अकाउंट का पैसा क्रेडिट कार्ड की बिलिंग में जमा करा दीजिए। और उससे क्या फायदा होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं उसका फायदा आपको मिल गया। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग ऐसे सोचते हैं कि जमा करा देंगे, बाद में जमा करा देंगे, अभी तो जमा नहीं कराना है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड से अनावश्यक खरीदारी भी कर लेते हैं, और फिर जब आपको पता लगता है, जब आपका बिलिंग आ जाती है, तब आपको पता लगता है अरे यार, ये तो फालतू की चीज मैंने खरीद ली, इसको तो खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह सोच समझ के इस्तेमाल करें, आप पैसा जरूर बचा पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आपके सामने आएगा तो उसको अगर आप चुका पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं चुका पाएंगे तो फिर उस लोन को चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए आप फिर एक लोन लेंगे और फिर एक लोन लेंगे और फिर एक लोन लेंगे। इसलिए क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कीजिए। क्रेडिट कार्ड आपको एक फैसिलिटी है, न कि आपकी कोई सुविधा है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को फैसिलिटी की तरह इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप एक जॉइंट प्लान बनाइए, अपने 2-4 दोस्तों के साथ प्लान बनाइए। 2-4 दोस्तों के साथ अगर आप घूमने का प्लान बनाएंगे तो उसमें आपके खर्चे भी कम होते हैं, क्योंकि आपका जो टोटल खर्चा होता है वो डिवाइड हो जाता है आपके सारे दोस्तों के बीच में। कैसे, समझाता हूं। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए अकेले, तो आपको टैक्सी अकेले को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 दोस्तों के साथ जाओगे तो आप एक ही टैक्सी करोगे और चारों दोस्त उसमें चले गए, तो जो टैक्सी का किराया आप अकेले दे रहे थे वो आप 4 दोस्तों को देना पड़ेगा, तो आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। आप कहीं किसी होटल में स्टे करने गए हो तो आप 2 जने रुक रहे हो, और लेकिन अगर आप कहीं दोस्तों के साथ गए हो तो आप 4 जने भी एक रूम में रुक जाएंगे, तो आप वहां भी पैसा बच जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई घूमने का प्लान बना रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ एक कंबाइंड प्लान बनाओ, ताकि आपका खर्चा, टोटल खर्चा डिवाइड हो जाए आपके सारे दोस्तों के बीच में। यह भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है आपका पैसा बचाने की, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी एक हैक है जो आप अपना डेली यूज में कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कोई खरीदना चाहते हो तो वेट कीजिए उसके डिस्काउंट आने का, सेल आने का, क्योंकि सेल में अधिकतर चीजें सस्ती भी मिलते हैं। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो आज और वो मिल रही है 2,000 रुपए की, और आने वाले समय में कोई त्योहारी सेल आने वाली है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो आप 10 दिन का वेट कीजिए और उसके बाद आप उसको ऑफर में कीजिए, खरीदिए, सेल में खरीदिए, आप अपना पैसा बचा पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे जो हैक है, इसके साथ ही एक हैक और बता रहा हूं। आप अपने जो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, G5 या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का अगर आप खरीदते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो मैं कहता हूं कि आप 5 दोस्तों का एक ग्रुप बना के सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्या फायदा होगा? आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन देते हैं कि 5 मोबाइल या 5 टीवी में आप खरीद लगा सकते हो। तो आप
5 दोस्त 5 अलग अलग कंपनीज के ओटीटी का प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेंगे और पांचों आपस में एक दूसरे को पासवर्ड शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि आप अकेले 5 सब्सक्रिप्शन देख सकोगे, आपका दोस्त भी 5 देख पाएगा। आप अकेले 5 लेने की बजाय 5 दोस्त मिलकर सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका पैसा बचेगा और यह पैसा आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक हैक है जो आप काम में ले सकते हो। अकेले सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ना लो, अपने दोस्तों के साथ मिलके लो ताकि आप अपना पैसा बचा पाओ। राउंड ऑफ का जो खेल है वो आप समझिए। एक हैक ये भी है राउंड ऑफ वाला। राउंड ऑफ का मतलब कि मान लीजिए आप दोस्तों के साथ पार्टी करने गए और वहां आपके 390 रुपए खर्च हुए। आप वो ये समझिए कि 400 रुपए खर्च हो गए, 10 रुपए बचा लीजिए। अगली बार आप कहीं मूवी देखने गए, आपके खर्च हो गए 1250 रुपए, आपने 50 रुपए बचा लिए और आप समझे कि 1300 रुपए खर्च हो गए। अगर ये राउंड ऑफ वाला खेल आप खेलेंगे तो आप महीने में 1000-2000 रुपए तो ऐसे बचा लेंगे और ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। क्योंकि जब आपने खर्चा तो कर ही दिया, 1250 का किया हो या 1300 का किया हो, आप 50 रुपए अपने बचत में लगाइए ताकि वो पैसा आप बचा सके। लेकिन करते उल्टा है, क्या करते हैं कि यार 1250 तो खर्च हो गए, 50 और खर्च कर देते हैं, 1300 खर्च हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो अगर आप 50 रुपए बचाएंगे, वास्तविकता में आपने खर्च नहीं किए और बचा लिए, तो आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये हैक आपके जीवन में काम आने वाले हैं। आप विश्वास रखिए कि अगर ये छोटी छोटी चीजें आप काम में करेंगे तो आप पैसा बचा पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पैसे बचते ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको काम में ले तो पैसा बचा ही पाएंगे। वाला सामान खरीदिए। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो ऐसा क्रेडिट कार्ड ले जिसमें आपको कैशबैक मिलता हो, ताकि आप अगर आपने कोई शॉपिंग करी और उससे आपको कैशबैक मिलेगा तो वो भी आपके काम आएगा। तो ये सारे के सारे उपाय आपको कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे हैक्स आपको कहीं ना कहीं पैसा बचाने के हैक हैं, जहां पे आप ये छोटे छोटे हैक इस्तेमाल करके अपना पैसा बचा सकते हो। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा हैक इस्तेमाल करने वाले हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.